बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट एनईएफटी रिलेटेड है। एनईएफटी आरटीजीएस जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी इसका प्रैक्टिकल सम एप्लीकेशन कैसे करना है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर्ड 3 कॉलम कैश बुक फॉर ऑफ मानसी। तो पहली लाइन में आप लिखोगे 3 कॉलम कैश बुक ऑफ अ मानसी फॉर सितंबर 2015। तो सितंबर 2015 का मानसी का आपको 3 कॉलम कैश बुक बनाना है। फॉर्मेट अभी आपको बहुत ही परफेक्ट क्लियर है, जिसमें हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा मेन पॉइंट पे जाएंगे। आपको वो बाकी है देखना, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो पहले की वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा। बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले दिया हुआ है सितंबर 2015 फर्स्ट डेट है, तो आप लिखना शुरू करोगे। 2 बैलेंस दिया हुआ है, कैश बैलेंस एंड दूसरा बैलेंस नहीं दिया बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो आप बोलोगे सर इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, कौन सा बच्चों? क्रेडिट बैलेंस। तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ डेट लिख देते हैं, जिसमें हम लिखेंगे सबसे पहले 2015 फर्स्ट सितंबर, जहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, जहां पे कैश में बच्चों हम लिखेंगे 10,000। कितना लिखेंगे? 10,000 कैश में। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे बैंक ओवरड्राफ्ट है बच्चों, आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो बैलेंस बीडी, जहां पे है बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, तो बैंक में लिख देंगे और डेट में लिखेंगे 2015 फर्स्ट सितंबर। यहां तक क्लियर होना चाहिए। ये था पहला पॉइंट बच्चों, आपको क्लियर ही होगा। जो बच्चे पहले से फोकस कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट डिफिकल्ट नहीं है। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज फॉर कैश फ्रॉम केवल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट 2% कैश डिस्काउंट। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले गुड्स परचेज, कैश वर्ड आ गया है वो ध्यान में रखना है, कैश वर्ड नहीं आता तो हमें आगे नहीं बढ़ना है, इसमें एंट्री नहीं होगी क्योंकि उनमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होता है जो आपको पता है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले यहाँ लिखना शुरू करते हैं 5,000 है, टीडी जिसको बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो आप बोलोगे सर 5,000 होगा, 5,000 का 10% करोगे 500, 4,500 करोगे, 4,500 का 10% है ना बच्चों 2% है, तो आप बोलोगे सर 90 रुपीज और सीडी हो जाएगा कैश डिस्काउंट। नेट अमाउंट जो आपको मिलेंगे 4410 जो है बच्चों वो ध्यान में रखना है, उतनी अमाउंट हमें क्या करनी है? पेमेंट करना है। आप बोलोगे सर परचेज कर रहे हो तो सेकंड डेट डाल दोगे परचेज बाय परचेज अकाउंट, आप बोलोगे सर 90 कैश डिस्काउंट में डालो और 4410 आप लिखोगे कैश में, क्योंकि वर्ड लिखा था कैश। तो बच्चों ये 2 ट्रांजेक्शन खत्म हुए। उसके बाद 2 ट्रांजेक्शन है, आगे के पढ़ते। 6,000 रिसीव थ्रू एनईएफटी, 8,000 आपको रिसीव हुए हैं और 1,900 कैश रिसीव फ्रॉम ज्योति इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 10,000। तो पहले आप वो समझो 8,000 आपको रिसीव हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये कैश एनईएफटी है तो आपको बैंक में देखना है कैसे रिसीव हुआ है। तो आप बोलोगे सर 8,000 रिसीव एनईएफटी से हुआ है, तो आपको टोटल कितना रिसीव करना था? 10,000। उसमें से एनईएफटी से जो रिसीव हो रहे हैं वो है आप बोलोगे 8,000 और 1,900 आप बोलोगे कैश से, और आप बोलोगे सर ये तो 9,900 ही हुआ, आपको पेमेंट करना था 10,000, ज्योति जी को पेमेंट करना था 10,000, लेकिन उन्होंने 100 कम दिया जो डिस्काउंट कंसिडर होगा। तो बच्चों लिखना शुरू करते हैं। 6 नंबर का है तो यहाँ पे लिखेंगे ज्योति अकाउंट। क्या लिखेंगे? ज्योति अकाउंट। सबसे पहले आप बोलोगे सर जो है वो एनईएफटी है तो बैंक में लिख देंगे 8,000, यहाँ पे 1,900 कैश में लिखेंगे, 100 डिस्काउंट में लिखेंगे, जिसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। बच्चों बहुत ही अच्छा ट्रांजेक्शन था। ऐसे बहुत कम ट्रांजेक्शन होते हैं जिसके तीनों कॉलम में इफेक्ट आती है। इसके बाद 10th नंबर का ट्रांजेक्शन, सैलरी ऑफ 500 पेड टू विनोद थ्रू एनईएफटी, 100 पेड रेंट बाय कैश एंड द बैंक डेबिट 3 फॉर चार्जेस। आप बोलोगे सर यहीं कई बच्चे विनोद लिखेंगे, विनोद नहीं लिखना है बच्चों, आपको याद रखना है कि सैलरी पेमेंट हुआ है तो सैलरी एक्सपेंस का नाम लिखा जाता है, पर्सन का नहीं। तो आप बोलोगे सर 10 पेमेंट जा रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट। अमाउंट में आप लिखोगे सर लिखो 500, बैंक में लिखेंगे। दूसरा पॉइंट 1,900 आप बोलोगे सर 100 पेड फॉर रेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से बाय रेंट।
और उसके बाद आप बोलोगे 100 यहां लिख दिया। एंड इसके बाद आपको बोला गया है कि सर एनईएफटी जो चार्जेस है, आप बोलोगे सर ये लिखेंगे क्रेडिट साइड पे जो है 3 पर रुपीज, 3 पर ट्रांजेक्शन नहीं, 3 है टोटल रुपीज आपको पेमेंट हुआ है। जितना भी आपको पेमेंट करना है वो आपको पेमेंट क्रेडिट साइड पे बैंक में लिख देना है। आप बोलोगे सर यहाँ पे रेंट जो है वो कैश में है, तो यहाँ पे अब मुझे कैश में लिखना पड़ेगा। ध्यान में रहेगा बच्चों, ध्यान में रखना है, जो बैंक में है वो बैंक में लिखो, कैश में है वो कैश में लिखो, और एनईएफटी तो ऑलवेज बैंक में ही लिखी जाती है। इसके बाद बच्चों 15 गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू करिश्मा बहन फॉर कैश, वो लिख दिया है कैश। तो आप बोलोगे सर सेल्स हुआ, सेल्स हुआ है तो सिंपल आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा जाएगा 15। कोई बच्चा वो नहीं लिखेगा करिश्मा बहन, क्योंकि यही मंथ में हो रहा है, वही मंथ में आपको पैसे मिल रहे हैं, तो कैश अकाउंट लिखा जाएगा। कैश में आप लिखोगे सेल्स अकाउंट, कैश बुक में लिखोगे सेल्स अकाउंट, कैश बुक में लिखोगे सेल्स अकाउंट। सर बोल रहे इतनी बार, लास्ट बार, लेकिन याद रखना बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर आपने पहले बहुत प्रॉपर बोला हुआ है, समझ आ गया है, तो कोई इश्यू नहीं है। चलो इसके बाद 20 नंबर का 500 विथड्रॉ फ्रॉम ऑफिस एक्सपेंस, 350 विथड्रॉ फॉर पर्सनल पर्पस फ्रॉम द बैंक। मोस्ट आईएमपी टिक कर दो बच्चों, ये सारे ट्रांजेक्शन मोस्ट आईएमपी ही है जो कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट होगा, उसके बाद आप बोलोगे सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, और बोलोगे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। आप बोलोगे सर ये 500 कैश में आएंगे, 350 इसमें आएंगे, और आप बोलोगे सर 850 जो है वो बैंक में जाएंगे। अभी देखना बच्चों ये कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले कैश डेबिट है बच्चों, वहां देखना कैश डेबिट है तो डेबिट में मैंने लिख दिया 500। क्रेडिट में आप बोलोगे सर बैंक में दो अलग अलग लिखने पड़ेंगे, एक 500 बैंक में लिखेंगे और एक दूसरा लिखेंगे 350। 500 के सामने जो आप बोलोगे तो यहां पे लिखोगे कैश अकाउंट, और यहां सी लिख दोगे लेजर फोलियो में। बच्चा ध्यान में रखना, लेजर फोलियो में लिखना है। सेम वे आप बोलोगे, और सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ कैश है तो बैंक लिखेंगे, और बैंक में लिखेंगे अमाउंट के सामने सी, और ये लेजर फोलियो में लिखना है। डेट जो आप में बोला जाएगा बच्चों वो है 20 नंबर का ये ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ 20, यहाँ भी 20, और उसमें बच्चों ध्यान में रखना है 350 जो है वो पर्सनल पर्पस पे है, तो ड्राइंग लिखा जाएगा, वो ध्यान में रखना है बच्चों, वो गलती नहीं होनी चाहिए। इसके साथ बच्चों 20 नंबर का ट्रांजेक्शन सफाचट हुआ। इसके बाद 25th, ये थोड़ा पॉइंट ध्यान में रखना है। मशीन ऑफ 3000 परचेज एंड मशीन इंस्टॉलेशन वेजेस 250। अब मैंने बोला था जब भी आप कोई फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट परचेज करते हो तो उसका नाम लिखा जाएगा, और उसके रिलेटेड जो भी हम एक्सपेंस करते हैं उसको ऐड करते हैं। आप बोलोगे सर आपने ये स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे जब भी हमने ये एंट्री की थी तब आपने डिस्कस किया था, तो आप बोलोगे सर ये सबसे पहले 25 नंबर है, पैसे जाएंगे मशीनरी परचेज करोगे तो, और ध्यान में रखना है टोटल अमाउंट लिखोगे उसका जो भी होता है 3000 प्लस 250, मतलब 3250 आपने कैश से पेमेंट किया। इंस्टॉलेशन जो भी एक्सपेंस, मैंने एक एक्टिवा का एग्जांपल दिया था वो आपको याद रखना है। इसके साथ बच्चों हमारे मेजॉरिटी ट्रांजेक्शन खत्म हुए। 30 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। आफ्टर कीपिंग द कैश ऑन हैंड ऑफ 1000 द बैलेंस अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक। आपको क्या बोला हुआ है कि बैंक में डिपॉजिट करने हैं, कितने? आप बोलोगे सर वो नहीं पता, लेकिन आपको 1000 रुपीज आपके पास रखना है। कितने करना है? 1000 रुपीज। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा यहां तक का आपको लिखना है तो लिख लो। 1000 सर ने लिख दिया, तो आप बोलोगे सर इसके बाद क्या करना होगा, तो आप बोलोगे सर टोटल करना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो होगा वो 15,400 लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 15,400। इसमें से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जो आप माइनस करोगे तो होगा 6,640। सर ने थोड़ा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है जिससे आपका टाइम ना बिगड़े। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो बहुत ही सिंपल, क्या लिखेंगे, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इतनी कैश कहाँ डिपॉजिट करवानी है, बैंक में। बैंक में डिपॉजिट करोगे तो कैश की जगह लिखोगे यहाँ पे बैंक, और जहां पे बैंक में पैसे आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, तो आप बोलोगे 6,640। तो यहाँ पे आप सी लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कैश अकाउंट। क्या लिखोगे बच्चों? कैश अकाउंट। और डेट जो होगी वो 30 होगी क्योंकि लास्ट मंथ में ही सब कुछ हो रहा है,
तो यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 30। ये लास्ट ट्रांजेक्शन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पहली बार आपके सामने आया था, तो थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ तो डिस्काउंट अलाउ में 100 हो जाएगा और यहाँ पे जो होगा वो 90 हो जाएगा, जो टैली हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ टोटल करेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 14,640। यहाँ पे कितना करेंगे, तो इसमें से सब माइनस करेंगे, पहले तो यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन में लिखेंगे कितनी अमाउंट, तो आप बोलोगे 8,287। इसके साथ बच्चों हमारा सारा पॉइंट हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें लिखेंगे 2015 1 अक्टूबर टू बैलेंस बीडी, जो 2 में लिखेंगे 1000, यहाँ का 1000 जो आया वो, एंड 8,287, ये दोनों आ जाएंगे। बच्चों ये ट्रांजैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो आपको ध्यान में रखने थे। इसमें एनईएफटी का पॉइंट भी सर ने कवर करवा दिया, जो ध्यान से आपको अच्छी तरह लिख लेना है, करना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। बच्चों प्रैक्टिस आप करोगे इतना आपको क्लैरिटी आएगी। तो बच्चों यहीं पे हम लेक्चर खत्म करते हैं। ये टॉपिक को हमने अच्छी तरह डिस्कस किया, अच्छी तरह नोटबुक में लिख लो, पॉज कर लो, और उसके बाद बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। दूसरा एक पॉइंट बोलूंगा, पॉज करके अच्छी तरह ये फोटो आपके सामने आ रही है स्क्रीन पे एक सम की, वो अच्छी तरह आपको लिख लेना है। कहीं पे भी डाउट होता है तो आपको पूछ लेना है। और बच्चों यहीं हम लेक्चर खत्म करते हैं।